Please help me, sir. पहले जरा इस हीरो का चेहरा तो देख ले। ए, चल भाग। अरे वाह, आप कौन है सर? क्या आप पुलिस हैं या पॉलिटिशियंस हैं? आपको देखते ही वो लोग तो भाग गए, कोई चांस ही नहीं छोड़ा। मेरी एक हैबिट है, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। आप कुछ बोलिए ना सर। आप कुछ तो बोलिए, मैं इतना कुछ बोल रही हूँ। आप कौन है बताइए ना प्लीज। रायपुर का शिवमणि पता है? सुना है पर देखा नहीं है। वो मैं ही हूँ। तुम्हें जहाँ जाना था वो जगह आ गई है। एक्सक्यूज मी, तुम किसी से लव तो नहीं करती? नहीं। अब करना भी मत, ओके? कौन है आप? कौन चाहिए आपको? मधु। अरे इस तरह आप लोग अंदर क्यों घुसते जा रहे हैं? कौन है ये लोग? मेरी नींद उड़ा के तुम आराम से सो रही हो। क्या क्या मजाक कर रहे हो? लिफ्ट दी, थैंक्स बोल दिया, बस इतना ही। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? तुम ही देख लो। मेरे मम्मी डैडी को कुछ मत करना प्लीज। ये तुम्हारे जवाब पे निर्भर है। कब शादी करोगी? मुझे कोई आइडिया नहीं है, दया करके मुझे छोड़ दीजिए। मुझे बहुत अचीव करना है, बहुत पढ़ना है। हाँ पढ़ो, अच्छा पढ़ो। क्यों रे? हाँ भाई, भाभी को पढ़ने दो भाई। हाँ, पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम्हारी मेरी शादी है। इन लोगों को छोड़ने के बाद पुलिस के पास गई, पॉलिटिशियन के पास गई। तुम जा सकती हो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। समझ गई? समझ गई? मधु, फर्स्ट ब्रेकअप होने से पहले ही दूसरा बॉयफ्रेंड बदल लिया क्या? क्या बोल रही है तू? फिर क्या? कब शादी करेंगे, कब शादी करेंगे ऐसा करके टॉर्चर कर रहा है क्या वो तुझे? एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। कहिए। मेरा नाम सुरेश कुमार है, आंध्रा का रहने वाला हूँ। यहाँ चेन्नई में मैं इन्फोसिस प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे गुलाब का फूल देने या फिर उसे मोबाइल से एसएमएस करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप ओके कहेंगी तो मैं अपने पेरेंट्स से बोलूँगा कि वो आपके पेरेंट्स से बात कर लें। आप पसंद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपकी अप्रोच करने का तरीका पसंद आया। थैंक्स। मेरी स्टडीज खत्म होने के बाद
अगर मेरा मैरिज करने का प्लान हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। क्या मधु? हाँ सर, मैडम से क्या बात कर रहे थे? नहीं नहीं कुछ नहीं जी, मैं इनको प्रपोज। अच्छा जी, मैं इनको प्रपोज कर रहा था। ओह अच्छा, वेरी गुड। तुमने अब जो भी शब्द कहे वो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी शब्द What? हैं। ए, सर 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 प्लीज छोड़ दीजिए सर 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 देखा ना, मेरे सिवा दूसरा कोई भी आदमी तुझसे बात करेगा तो यही होगा। 10 मिनट के ऊपर तेरा बाप भी तुझसे बात करेगा तो। टाइम कितना हुआ? टाइम कितना हुआ? 9:30। 9:30? जाओ जाओ जाओ, कॉलेज जाओ 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 जाओ। मधु एक सेकेंड। ए, आर्यन स्टोर से नई लेकर आ रहा हूं। अच्छा कलर है इसीलिए लेके आया हूं। दुकान वाला बोला ये साड़ी बहुत अच्छी है। मैं बोला पहनने वाली लड़की बहुत अच्छी है, पहन लेना, पहनना ही। ओके जाओ, संभल के जाओ। हाँ बोल भाई बोल। क्या एसएल बढ़ जाएंगे? हाँ हाँ हेलो? जाएंगे जाएंगे। एक्सक्यूज मी, ए थोड़ा तो रुक, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अच्छा बाद में फोन करता हूँ। ये मेरी गाड़ी है, उतरिए। ओहो तुम्हारी गाड़ी है। मैंने कितने ही मॉडल देखे हैं लेकिन ये मॉडल सुपर्ब है। हटो यहाँ से, मुझे जाना है। साथ में चलते हैं, स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टीयरिंग भी बहुत अच्छा ए है। मिस्टर, शराफत से उतर जाओगे तो अच्छा होगा। यहाँ तुम बैठती हो ना, इसलिए उतरने का दिल ही नहीं कर रहा था। इडियट। मस्त गाड़ी है लेकिन चांस ही नहीं है। भाभी भाभी, भाई ने आपको बुलाया है। भाई भाभी, हे मधु, आओ आओ, हाउ आर यू? आज सुबह कॉलेज में तुमसे कोई लड़का कुछ बहस किया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ए, लड़के लोगों ने सब बता दिया। आओ पर- आओ, इसी घर में तुम रहने वाली हो, अंदर आओ। कैसा है? हैं? कम, इसको देखो। यही है ना वो? सो यही था ना वो? याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। मॉडल सुपर्ब है ना? अभी ठीक है ना मधु? आप इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी ऐसा काम क्यों करते हैं? हे, कौन मैं? ये सॉरी, प्लीज, एक्सक्यूज मी, हाउ आर यू, ये सब सुन के तुम मुझे पढ़ा लिखा समझ रही हो? ये पैसे वाले लड़कों को बांध के मारते टाइम सॉरी भाई, प्लीज भाई, ऐसा चिल्लाते हैं। ऐसा सुन के इंग्लिश सीख गया। लेकिन ये रायपुर शिवमणि पक्का लोकल है, समझ गई? रवि, भाभी को घर पे छोड़कर ठीक है आओ। भाई। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। वनराज, मधु, संभल के जाना, संभल के जाना। अंदर से खुश हुई होगी, बाहर थोड़ा शर्मा रही है ना? हाँ भाई। हाँ रे, ओके। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ, अब तो समझ गए ना, मेरा पीछा मत करना। माधव, माधव, माधव। हाँ सही है, अच्छा आइडिया है तुम्हारी स्टोरी का, देखने में बहुत ब्यूटीफुल हो। 10 दिन साथ में घूमेंगे ऐसी आज थी। इस कड़ी धूप में बुलाकर कहानी सुना रही हो, जीप काट दी, गरम इस्त्री लगा दी, इससे अच्छा तो ये पानी ठीक है रे। मैं सोचा तुम सीधी सादी भोली भाली लड़की हो, पर मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम सीधी सादी नहीं, तुम चुड़ैल हो। मेरे गांव में एक कहावत बोलते हैं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट टेम्पल गोइंग, टेम्पल इनसाइड टू डिफिकल्ट, डांसिंग सिंगिंग सिंगिंग विदाउट ड्रेस। क्या समझ में नहीं आया?
वही तो, अपनी अपनी जात के साथ मंदिर जाएंगे। वहाँ 2 जाति ऐसी है जो नाचती गाती है। मैं अपने माँ बाप से झगड़ा करके गलत शहर में आ गया हूँ, इस बात का मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। और तुम जैसे सिनेमा में इंटरवल में ऐड आता है उस तरह बीच में टपक गई हो। अच्छा फिर मिलेंगे। अरे सॉरी, अब कभी नहीं मिलेंगे, जा रहा हूँ। चल रहे, चलो खींचो भैया। ये सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। हेलो, देख के नहीं चला सकते? आया हूँ देखने के लिए ही ना। आई लव यू। अपने आप को देख शिवाजी समझता है खुद को? प्यार को सम्मान विजयी होने के जैसा है। ए, खुद को आईने में देखने का बहुत शौक है तुझे? प्यार में पर्सनालिटी नहीं देखी जाती जाने मन, सिर्फ दिल देखा जाता है। सर, मुझे अबे तबे बोलने की आदत नहीं है। अरे जाने मन, अबे तबे मत बोलो। तू तो बिल्कुल पागल है। इधर आ। क्यों भैया, हिंदी में जितनी गालियाँ बनी है वो सारी गालियाँ तुम्हें निछाड़ करके चली गई और तुम चुपचाप सुनते रहे। छोटे, जब किसी से प्यार करना शुरू करते हैं तो ये गालियाँ सहन करनी ही पड़ती हैं। अरे ये तो मंदिर के पुजारी की तरह बातें कर रहा है। एक्सक्यूज मी, हाँ, आपकी बेटी अंदर है क्या? कौन हो तुम? मैं उनके प्रोफेसर का लड़का हूँ। ओ, वो अंदर है, चले जाओ। ओके जी। कौन है ये लड़का? ये मधु के प्रोफेसर का लड़का है। अच्छा अच्छा, अंदर जाओ बेटा। मधु अंदर ही है ना? हाँ, वो हाँ। है अंदर। अच्छा ठीक है। पास भी नहीं आओगे ऐसा बोला था, फिर क्यों आए तुम? मैंने बहुत सोचा तब पाया शिवमणि आपको बहुत टॉर्चर कर रहा है। उससे आपको रिलीफ कराना है, क्योंकि आपने मेरी जान जो बचाई है। उसके लिए आपकी मैं हेल्प करूं, मैंने ऐसा सोचा। ये सब तुमसे कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, ये नहीं हो पाएगा, ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ये सब माधव की लिस्ट में ही नहीं है। पॉजिटिव सोच के देखिए, सब अच्छा ही होगा। अभी क्या बोलना है तुम्हें? अभी सीधे शिवमणि के घर जाइए और उससे जाकर कहिए कि बाजार में एक माधव नाम का लड़का है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर देखिए क्या होता है। हाँ। आर यू मैड? मेरे से एक आदमी ने एड्रेस पूछा तो उसका हाथ काट दिया। मुझसे लव करते हो ऐसा कहोगे तो तुम्हें मार डालेगा। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाके बोल तो दो। बकवास लग रही मेरी बात? विश्वास न हो तो हम सीधे सीधे मुर्गी भी नहीं पकड़ सकते। विश्वास रहे तो हम चांद पर भी पहुंच सकते हैं। वाह माधव, आग लग रही बहुत।